हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें बैकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है और अभी भी ये पहाड़ों के ऊपर ही चढ़ रहे होते हैं। बैकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जो कि ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक ऊपरी घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो रस्सी से बंधा होता है और इसी वजह से वो हवा में लटक जाता है। अब डैन ना ही ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे। फिर ये दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डैन के ऊपर से गिरने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के क्या हफ्तों के बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी पूरी तरीके से शराब में डूबी हुई होती है, क्योंकि वो अपने पति डैन से जिससे वो बहुत ही प्यार करती थी उसे वो अभी भी याद करती है और अभी तक उसने उसके अस्थियों को भी विसर्जित नहीं किया। डैन की अस्थियां अभी भी उसी लड़की के पास है। बैकी की जिंदगी में उदासी के अलावा अब कुछ भी नहीं है और फिर बैकी के पास फिर से वही उसकी दोस्त आती है जो कि उस वक्त उसके साथ थी जबकि डैन की मृत्यु हुई थी। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर विक्की को देखकर बहुत ही खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि विक्की ने अपनी जान लेने की कोशिश की है तो वो विक्की से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करनी चाहिए और इसके बाद वो उसे अपने मोबाइल पर एक टावर दिखाती है जो कि एक टीवी टावर है। ये टावर एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर इंसान बहुत ही कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है पूरी 2000 फीट। हालांकि बैकी इस जगह पर नहीं जाना चाहती लेकिन जब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और फिर बैकी इस बात से मान जाती है और अभी ये दोनों की दोनों उस जगह पर पहुंच जाती है। वहीं पर ये दोनों वीडियोस भी बना रही होती है और फोटोज भी खींच रही होती है और हंटर उन फोटो और वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी कर रही होती है। अब ये देखते हैं कि टावर अभी इनके सामने है जो कि ऊपर आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है और आज से पहले इन दोनों ने कभी भी इतनी ऊंचाई नहीं चढ़ी। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है लेकिन ये दोनों अब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। बैकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि जिस लोहे से ये टावर बना है वो बहुत ही पुराना है। उस लोहे की आवाज उसे आ रही होती है लेकिन धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर की ओर चढ़ रही होती है और जब ये दोनों आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवा बहुत ही तेज है। ये हाइट इतनी होती है जितनी की मानो आईपीएल टावर की हो, यानी कि पूरे लगभग 1000 फीट के आसपास। और ये दोनों फिर से लगातार ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं और जब बैकी नीचे देखते हैं तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। ये दोनों लगातार ऊपर चढ़ रही होती है। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप तक पहुंचने वाली है तभी विक्की सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से निकलकर एक स्क्रू नीचे गिर जाता है जिसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चलता। अब ये दोनों की दोनों पूरे 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर पहुंच जाती है जहाँ से कि इन्हें दुनिया बहुत ही अलग दिख रही होती है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने के बाद अपने टारगेट को अचीव करने के बाद बैकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों की दोनों अब यहाँ पर एंजॉय करते हैं और अपने काफी सारी फोटोज भी खींचते हैं और वीडियो भी बनाते हैं और फिर हंटर जो कि ड्रोन कैमरा अपने साथ यहाँ पर लेकर आई होती है उससे वो अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि ये दोनों इन वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। अब ये दोनों की दोनों बहुत ही खुश है और हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और वो बैकी को अपनी फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है। इसके बाद वो विक्की को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। इसके बाद बैकी भी ऐसे ही टावर पर लटक जाती है और अभी ये दोनों की दोनों बहुत ही खुश है। इसके बाद बैकी डैन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। अब ये दोनों की दोनों बहुत इमोशनल हो जाती है। अब बैकी भी डैन को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है, यानी कि अब उसकी जिंदगी की फिर से एक बार नई शुरुआत हो गई। अब ये दोनों की दोनों अपने सामान को पैक करके नीचे जाने की तैयारियां कर रही होती है। सबसे पहले बैकी नीचे जाती है लेकिन तभी वो स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से सीढ़ी टूट जाती है। अब विक्की हवा में लटक जाती है लेकिन रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती। इसके बाद हंटर उसे वापस से ऊपर की ओर खींच लेती है लेकिन बैकी के पास जो बैग था जिसमें कि इन दोनों की खाने पीने की चीजें थी वो नीचे गिर चुका था। वो नीचे डिश पर अटक जाता है। यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन है। ये दोनों अपने मोबाइल को भी चेक करते हैं लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई होने के कारण नेटवर्क नहीं आते, यानी कि अब ये दोनों की दोनों पूरी 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ पर दूर दूर तक इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। अगर कोई हो तभी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज को नहीं सुन पाता। यहाँ पर टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है लेकिन दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई भी नहीं देखेगा। अब ये दोनों जब दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है लेकिन वे गाड़ी वाले लोग इतनी दूर से इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख पाते और न इनकी आवाज सुन सकते। हंटर फिर से एक बार और अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने इस टावर के बेस से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी होती है जिस पर कि काफी सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि टावर के आधे हिस्से तक नेटवर्क है और अब हंटर अपने मोबाइल पर एक मैसेज रिकॉर्ड कर दिया है जो कि इनकी मदद के लिए होता है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से
बांधकर टावर से नीचे लटका देती है ताकि नेटवर्क आए और उसका मैसेज सेंड हो सके। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल के नीचे गिरते ही उनका मैसेज चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। फोन शूज के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटा होता और कुछ ही देर बाद ये दूरबीन से देखती है जहाँ पर कि इन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपने फोन पर बात कर रहा होता है और उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वो इन्हें इतने ऊपर नहीं देख सकता है और नहीं सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फोन में बहुत ही ज्यादा मगन होता है। उसे अपने प्रेजेंटिंग का एहसास दिलाने के लिए ये लोग ऊपर से एक और शूज को फेंकते हैं। हालांकि वो शू को देख लेता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये पहले से ही यहाँ पर था। फिर वो अपने डॉग के साथ यहाँ से जाने लगता है। हालांकि बैग यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा, रात को वो हमारी फ्लेयर गन को देख लेंगे। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है जिसके बाद ये यहाँ पर फ्लेयर गन चलाते हैं और साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को भी ऑन करते हैं और उस टॉर्च को अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी होती है जिसमें कि लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं वे लोग इन्हें देख लेते हैं लेकिन वे लोग इनकी मदद करने के लिए नहीं आते बल्कि वे लोग इनकी गाड़ी को यहाँ से चुरा कर निकल जाते हैं जिससे कि ये दोनों हताश हो जाती है। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे इन लोगों को भी नींद आनी शुरू हो जाती है। ये दोनों वहाँ पर सो जाते हैं लेकिन यहाँ पर जगह बहुत ही कम होती है। अब हंटर भी ऊपर से गिरने वाली होती है लेकिन बैकी उसे ऊपर ही पकड़ लेती है और तभी वो देखता है कि उसके पैर पर एक टैटू बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 143। ये देखकर बैकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे कोड वर्ड में ही आई लव यू कहता था यानी कि 143। अब यहाँ पर बैकी समझ जाती है कि डैन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा था और जब वो हंटर से पूछता है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है और फिर हंटर यहाँ पर बैकी से माफी भी मांगती है लेकिन बैकी अब पूरी तरह से नम हो चुकी है। बैकी की नजर अभी भी उसी बैग पर होती है जो कि अभी भी डिश पर ही अटका हुआ है। उसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें होती है और किसी भी कीमत पर अब इन दोनों को उस बैग को ऊपर लाना होगा लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती और इसीलिए उस बैग तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। और हंटर जो कि बहुत ही साहसी होती है वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू कर देती है लेकिन इससे पहले कि वो डिश तक पहुँचती तभी रस्सी खत्म हो जाती है। लेकिन हंटर भी बहुत ही चालाक थी और वो जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब हंटर के पास बैग तो होता है लेकिन रस्सी उससे बहुत ही दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी से लटकाती है और इसके बाद खुद भी जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है। लेकिन रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही ताकत चाहिए और उसके हाथ बहुत ही ज्यादा जख्मी होते हैं जिसकी वजह से रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। बैकी जब नीचे देखता है तो वो अभी भी रस्सी से ही अटकी होती है और फिर बैकी हंटर को रस्सी के जरिए ऊपर खींच लेती है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन होता है जिसे कि मदद मंगवाने के लिए यूज करना चाहती है। ये दोनों एक पेपर पर लिखती है कि हमें मदद की जरूरत है और हम दोनों एक टावर पर फंसे हुए हैं और उस पेपर को ये लोग ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये लोग ड्रोन को उड़ाते हैं लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा कम है। वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता इसलिए इन्हें ड्रोन को वापस से बुलाना पड़ता है और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बैकी सोती है तो वो देखती है कि टावर के ऊपर एक लाइट जल रही है यानी कि वहाँ पर करंट है। वो बड़ी ही मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं और ड्रोन के चार्जिंग से उसे ड्रोन को चार्ज करना पड़ता है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता बैकी वहीं पर लटकी रहती है। ड्रोन जब पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो बैकी नीचे उतर जाती है जिसके बाद ये ड्रोन के ऊपर उसी चीट को लगाते हैं जिस पर कि इन्होंने लिखा होता है कि इन्हें मदद की जरूरत है और फिर ये ड्रोन को उस घर की तरफ भेजना शुरू कर देती है जो कि सामने ही दिख रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो ड्रोन घर तक पहुंचता वो तभी गाड़ी से टकरा जाता है जिससे कि अब इन दोनों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें कोई भी उम्मीद नहीं होती कि इनकी मदद करने के लिए कोई यहाँ पर आएगा। अब बैकी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं एक बार फिर से अपने डैड के मोबाइल पर मैसेज सेंड करके मदद मांगती हूँ और अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए, वे हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि हंटर तो उसके साथ असल में है ही नहीं। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई होती है तो सच में ऊपर आते हुए उसके हाथ से रस्सी छूट गई थी जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई थी और अभी भी उसकी बॉडी डिस्क के ऊपर ही होती है। दरअसल बैकी सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है लेकिन अब उसे सच्चाई का पता चल चुका होता है कि अब वो इस टावर के ऊपर सिर्फ अकेली है और अब उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है लेकिन वो यहाँ से डिलीवरी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और फिर वो रात को वहीं पर सो जाती है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक चील उसके घाव को खा रही है। वो उसे पकड़कर मार देती है और इसका मतलब ये है कि अब उसके पास भोजन भी है। अब उसे खाने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाती है और वो तय करता है कि वो डिश तक रस्सी के सारे जरूर पहुंचेगी जहाँ पर कि उसकी दोस्त हंटर की बॉडी है। फिर वो बड़ी मुश्किल से रस्सी से नीचे उतरती है और वो हंटर की बॉडी यानी कि डिश तक पहुंच जाती है जिसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है और इसके बाद वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे गिरा देती है जिससे कि फोन डिस्ट्रॉय न हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शू के साथ सेल फोन को फेंका
का था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से मैसेज सेंड नहीं हो पाया था। और अब जब उसने बॉडी के साथ शू के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल टावर के ऊपर नेटवर्क न आने का ये भी कारण होता है कि यहाँ पर इसके अपने इतने सिग्नल होते हैं कि वो सभी प्रकार के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। और एक बार फिर से रात हो जाती है और बैकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और यहाँ पर बैकी की डेड बॉडी है जिसे कि पुलिस लेकर जा रही है। ये देखकर वे पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती है। लेकिन तभी पीछे में देखते हैं कि बैकी खड़ी है जो कि पूरी तरीके से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं, वे बैकी को अपने गले लगा लेती हैं और इसी तरह से बैकी की जान बच जाती है और यहीं पर हमारी कहानी भी एंड हो जाती है। और अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।